प्यारे बच्चों, अभी आप देखें सोशियोलॉजी में देखें भारतीय नागरिकता प्राप्ति का शर्त। यदि आप भारत में रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, तो क्या आपका भारतीय नागरिकता प्राप्त है? क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो भारत के नागरिक हैं या कैसे नागरिकता प्राप्त होगा? ये आपको मिलेगा संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक आप पढ़ेंगे। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में आपको मिलेगा कि आप किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखें, मैं बताता हूं नागरिकता प्राप्ति का शर्त। पहला कहता है कि जन्म से आप अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से मतलब क्या? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तब आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, माता पिता के नागरिकता के आधार पर यदि आपका जन्म अपना देश नहीं होकर विदेश में हुआ हो, लेकिन माता पिता का नागरिकता प्राप्त यदि भारत का है, यानी माता पिता आपको भारतीय हैं, तो उस आधार पर आपको भारत का नागरिकता प्राप्त होगा, नागरिकता मिलेगा। दूसरा है भूमि विस्तार द्वारा। 3 में है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार क्या है? भूमि बढ़ेगा थोड़े, भूमि बढ़ेगा नहीं। आप जानते हैं कि सरकार के पास संप्रभुता की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और संप्रभुता के तहत वे एक देश से दूसरे देश से, अपना देश दूसरा देश से समझौता कर सकता है या वाद विवाद पर आपको किसी तरह से अपना कार्रवाई करता है। अगर कोई देश किसी देश पर चढ़ाई करके और उस देश के जहां आपको देखा जाए कि देश का बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन के पार यदि दूसरा देश में चला जाता है और जहां तक दूसरा देश के भूमि को कब्जा कर लेता है और उस देश पर जो कब्जा किया और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उसका नागरिकता, उस देश का नागरिकता समाप्त हो जाता है और जो देश उस भूमि को अपने के अधीन कर लेता है वहां का उसे नागरिकता प्राप्त हो जाता है। यानी जहां तक भूमि आप कब्जा में कर लिए, दूसरों को भूमि को जहां तक कब्जा लिए, तहां तक नागरिक जो है उसका नागरिकता प्राप्त हो गया। किसको? जो विजयी देश हुआ सबको। अब आगे आज पंजीयन द्वारा, पंजीकरण द्वारा होता है। 4 में कहा ना पंजीकरण द्वारा, यानी पंजीकरण करा जाता है। क्या कहता क्या है कि कोई व्यक्ति यदि किसी स्थान पर नौकरी करता है तो नौकरी करने के स्थान पर वह आपको नागरिकता के लिए पंजीकरण करता है और वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या दूसरी आप देखेंगे, कोई स्त्रियां यदि अपना देश को छोड़कर दूसरा देश में यदि वह विवाह करती है तो जिस देश में वह विवाह करती है उस देश का उसे नागरिकता प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने 4 शर्त बताया। 4 शर्त के आधार पर आपका नागरिकता प्राप्त होता है। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय नागरिकता को अंत कैसे होगा, यानी समाप्त कैसे हो जाएगा? ये तो प्राप्ति करने की बात हुई। कहता है कि भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का भी कोई प्रावधान है। जो क्या है? कहता है कि नागरिकता का परित्याग करके कोई व्यक्ति यदि इस बात को कहता है कि मैं अब दूसरा देश का नागरिकता प्राप्त करूंगा, मैं जो है से दूसरा देश में रहना पसंद करूंगा, तो जब दूसरा देश को उसे नागरिकता प्राप्त हो जाता है तो उसे अपना देश का नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती है। दूसरा, देशद्रोही। यदि कोई व्यक्ति अपने ही देश के द्रोह के रूप में कार्य करता है, देशद्रोही का कार्य करता है, तो उस व्यक्ति का नागरिकता सरकार समाप्त कर देती है।
आगे विदेशी नागरिकता प्राप्ति के लिए कहता है कि कोई व्यक्ति यदि अपना देश को छोड़ करके दूसरा देश में जा करके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो पहला नागरिकता जिस देश का होता है उस देश का नागरिकता समाप्त हो जाती है। आगे भूमि अर्जन या छीनना कहता है कि जिस भूमि पर जिस स्थान पर आप रहते हैं यदि वह स्थान को कोई दूसरा देश अर्जित कर लेता है उसको ग्रहण कर लेता है तो आपका अपना देश का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाता है और जो देश उसको अर्जन करता है जो देश ग्रहण करता है उसी देश के आप नागरिक बन जाते हैं, यानी अपने आप जो है आपका नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से आप अपने देश के नागरिकता प्राप्त करेंगे। इससे आप समझेंगे और समझ करके आपको पता लगाएंगे कि वास्तविक में हम अपने देश के नागरिकता का आकलन किस तरह से करेंगे। इसके लिए आप सबों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।